So, do you want to improve your personality and add an extra feather to your hat? Then this video will surely help you. Because today, I am going to share 6 very easy tips with you, but these tips can surely help you to become an improved version of your own self. So, let's get into the video. Tip number 1. Meet everyone with a smile. क्योंकि जब आप हंसते हैं तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी फायदा होता है और खुशी मिलती है जो आपको हंसता हुआ देखते हैं. इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज जब भी आप किसी से बात करने जाते हैं तो होता क्या है, जो एनर्जी हमारे पास है वही एनर्जी सामने वाले पर्सन को भी ट्रांसफर होती है. तो जब आप किसी से हंसकर मिलेंगे तो सामने वाला मजबूर हो जाता है कि वो भी आपको हंसकर ही रिप्लाई दे. दैट इज़ वाई आप जिस किसी से भी मिले, मीट विद अ स्माइल. और जब भी आप किसी से हंसकर बात करते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है और साथ ही एक कह सकते हैं गुड वाइब्स जनरेट होती है. सो प्लीज ट्राई टू शेयर योर स्माइल विद मोर एंड मोर पीपल एवरी डे. टिप नंबर 2. एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स एंड लर्न टू फॉरगिव. दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्किल दैट यू मस्ट हैव. आपको पता होना चाहिए कि कब आपको खुद माफ़ी मांगनी है और कब आपको सामने वाले को माफ़ कर देना है. बिकॉज जब आप अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगते हो या फिर जब आप किसी और को उसकी गलती के लिए माफ़ कर देते हो तो दोनों ही सिचुएशंस में आपके मन का बोझ बहुत कम होता है. इससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को फ़ायदा होता है. क्योंकि जब आप अपनी गलती मान रहे हैं तो सामने वाला भी आपको देख के यही सीखता है कि अगर गलती हो गई है तो उसे मान लेना और माफ़ी मांगना इज़ बेटर. इसी तरीके से अगर सामने वाला भी कहीं गलत है तो ट्राई टू फॉरगिव हिम. एंड व्हेन एवर यू आर accepting your faults, that means you are showing that you are strong enough to improve your mistakes. That is why you should learn the skill of accepting your faults and must try to learn how to forgive others. Most of the people thinks a lot before saying a single sorry. तो अगर ये स्किल आप सीख जाते हैं तो that will surely enhance your personality. So, tip number 3. Praise others and motivate them. Because जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है. इसलिए you should praise others on the basis of their personality, their skills, their work or their achievements. Because whenever you praise someone, उससे क्या होता है कि सामने वाले के मन में भी आपके लिए गुड वाइब्स जनरेट होती है. अर्थात जब आप किसी की तारीफ में 2 शब्द भी कहते हैं तो उससे सामने वाले के मन में भी आपके लिए अच्छी भावना उत्पन्न होती है. और देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग दैट जब आप किसी और की तारीफ करते हो तो उस मोमेंट पे आप उसके स्किल्स को देख रहे हो, उसके काम को देख रहे हो. मतलब आप जज कर रहे हो सामने वाले को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कोई काम कितना अच्छा कर रहा है. इसलिए जो आपकी सही और गलत के अंदर करने की टेंडेंसी है उसमें भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आता है. So this is another tip which you should follow और रिजल्ट्स तो ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी में दिखेंगे. बिकॉज ये टिप्स भले ही बहुत इजी साउंड करते हैं बट ये ऐसे टिप्स हैं जो सामने वाले पर्सन के ऊपर और आपके बारे में एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं. और पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट, कि आपसे बात करके सामने वाले को फील कैसा हुआ. दैट इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी यू शुड focus on how others are feeling when they are talking to you, when they are interacting with you. Now, tip number 4. Thanks. Yes, thanks is a magical word. Don't think much in saying thanks to others. धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो आपको कह ही देना चाहिए. मतलब हर किसी को अगर किसी ने आपकी इतनी सी मदद कर दी है ना तो you should say thanks to that person. और तो जब भी आप किसी को थैंक्स बोलते हो तो सामने वाले के मन में आपके लिए अगेन गुड वाइब्स जनरेट होती हैं. उसके ऊपर आपके बारे में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. और अगर किसी ने आपकी मदद की है और आपने उसको थैंक्स बोला तो उस इंसान को अच्छा फील हुआ, जिससे अब वो आगे दोबारा मदद करेगा, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो इसमें कुछ नुकसान भी तो नहीं है ना. यू कैन से थैंक्स, इट्स इजी. से थैंक्स विद अ स्माइल. बाय द वे, thanks for, if you are still watching this video, thanks to you. So tip number 5, read good.
because your personality is all about what you have heard and what you have read. So be careful. You should read those books and magazines which make some sense. Okay, so always try to read from some good resources. आप अच्छी books को पढ़िए, because जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो आपकी personality में भी reflect होता है. There are a hell lot of books which can really improve you, like Atomic Habits, and a lot more. You can find a lot of videos on YouTube about which books are perfect for personality development and all. So please try to find some books which are good for you, और उन्हीं बुक्स को आप पढ़िए. और क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट ज़रूर होता है. Now comes the tip number 6, and I can also give it a name of special tip, because I think it's not that obvious for you. It is something which is ironically amazing. So without wasting your time, just straightforward to the tip number 6. आपको उनसे बात करनी है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो. I have watched a video of Sadhguru in which he told about not making any opinion about a person particular. उस वीडियो में सदगुरु ने बताया था कि आपको किसी के लिए भी ओपिनियन सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी पर्सन पर्टिकुलर के बारे में सोच लेते हो कि नहीं ये पर्सन तो अच्छा नहीं है, तो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब वो पर्सन अच्छा हो सकता है आपके लिए, हो सकता है वो आपका कुछ अच्छा चाह रहा हो, बट क्योंकि आपके पास एक ओपिनियन है कि वो अच्छा नहीं है, तो आप कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हो कि वो बात कि आपकी फेवर में होने वाला काम भी आपके फेवर में नहीं होता है. इसलिए आपको उनसे बात करनी है जिन्हें आप इतना पसंद नहीं करते हो. इससे क्या होगा कि आपको आपका विजन क्लियर होगा. मतलब आप ऑब्वियसली आपके थॉट्स उस पर्सन पर्टिकुलर से मैच नहीं करते. दैट इज़ वाई यू आर सेइंग कि आपको वो पर्सन पसंद नहीं है. बट जब मैं कह रही हूँ कि आपको उससे बात करनी होगी, दैट मीन्स आपको फिर अपने विजन को ब्रॉड करना होगा, अपनी थिंकिंग को एक साइड करके उसकी बात भी सुननी होगी. और जब आप ऐसा करोगे तो आपका प्रोस्पेक्टिव एनहेंस होगा और आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं ऐसे सोच रही हूँ, बट ऐसे भी सोच सकते हैं कोई, और वो ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा सामने वाला ही गलत हो. मैनी टाइम्स हम खुद भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे हम उतने सही नहीं थे. सो दिस इज़ द लास्ट एंड स्पेशल टिप फॉर यू. दैट्स इट फॉर टुडे. These are very simple 6 tips. Please try to implement these 6 in your life to be with Akshar. So that's it for today. Bye.